कुटुंब प्रबोधन काशी उत्तर भाग कुटुंब परिवार मिलन एवं निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधि कुटुंब प्रबोधन काशी उत्तर भाग के तत्वावधान नीलकंठ लॉन, तिलमापुर, आशापुर, वाराणसी में भव्य आयोजन संपन्न हुआ। कुटुंब प्रबोधन से वेंकट रमन धनपाठी ने मंगलाचरण से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री दयाशंकर मिश्रा, कुटुंब प्रबोधन विभाग संयोजक काशी ने किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में समाज को एकजुट करने और देश को सशक्त करने के लिए कुटुंब प्रबोधन अत्यंत आवश्यक है। जब कुटुंब सशक्त होगा तभी देश सशक्त होगा। मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर D0K0 सिंह, प्राचार्य उदय प्रताप डिग्री कॉलेज ने अपने उद्बोधन में कहा है कि आज के देश की एकता का स्वरूप बिना कुटुंब प्रबोधन के अकल्पनीय। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आशीष विभाग कार्यवाह काशी ने कहा कि संस्कृति की रक्षा के लिए कुटुंब प्रबोधन की आवश्यकता है। यदि परिवार का स्वरूप बिगड़ेगा तो राष्ट्र का स्वरूप भी बिगड़ेगा। कुटुंब ही राष्ट्र का स्वरूप निर्धारित करता है। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 125 लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया व निःशुल्क दवा प्राप्त की। शिविर में मुख्य रूप से डॉक्टर आस्था सिंह, डॉक्टर हितेंद्र मिश्रा, डॉक्टर प्रज्ञा तिवारी, डॉक्टर अतुल शर्मा, डॉक्टर राजन सिंह, डॉक्टर पंकज ये सभी चिकित्सकों ने सेवा दी। कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर नीता सिंह, मयंक श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम में लक्ष्मी पाठक, रमेश, विनोद, ऋचा, नलिनी, वंदना, राहुल सिन्हा, पवन सहित 150 लोग उपस्थित रहे। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। मैं डॉक्टर नीता सिंह, मातृशक्ति आयाम प्रमुख, कुटुंब प्रबोधन का ही एक अंग है मातृशक्ति आयाम। परिवार मिलन एवं इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि जो समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें दवा की स्वास्थ्य लाभ की जरूरत है, स्वास्थ्य उन्हें चाहिए अच्छा, लेकिन समयाभाव के कारण उनके परिवारीजन या फिर अर्थाभाव के कारण वो अच्छे अस्पतालों में जा नहीं पाते। तो संघ ने सोचा, हम सब ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसे कार्यक्रम को रखा जाए जिससे कि उन लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके, जहां अच्छी जांच के साथ साथ उन्हें अच्छी दवाओं का भी लाभ दिया जा सके ताकि वो स्वस्थ हो सके। एकल परिवार, ज्वाइंट परिवार की बातें हो रही थी, कैसे देखती है मैडम जी? हाँ, ये एकल परिवार में बहुत सारी कमियां आई हैं। इस भागम भाग की जिंदगी में जहाँ धन को प्राथमिकता दी गई, वहाँ परिवार टूटते चले गए और उस परिवार को जोड़ने के लिए संघ के द्वारा एक ऐसे इस आयाम की जरूरत पड़ी, कुटुंब प्रबोधन की, ताकि परिवारों को पुनः जोड़ा जा सके, उनकी खूबियों को उन्हें बताया जा सके और उन्हें जिज्ञासु बनाया जा सके कि परिवार दरअसल होता क्या है। परिवार जो हमें अच्छे बुरे वक्त में, दोनों ही वक्त में संबल देता है, ऐसी आवश्यकता को महसूस करते हुए ये पहल की गई है संघ के द्वारा कि उन्हें जागरूक किया जा सके समस्त परिवारों। मेरा नाम दयाशंकर, मैं विभाग संयोजक कुटुंब प्रबोधन जो काशी है, यहाँ का एक मुझे दायित्व संघ ने दिया हुआ है। और संघ ये शताब्दी वर्ष में जो प्रवेश कर रहा है, तो हमें एक परम वैभव का जो एक हमारी परिकल्पना है, वसुधैव कुटुंबकम, जहाँ हम सभी संसार में सभी को अपना परिवार मानते हैं, तो जो हमारा खुद का परिवार है ये कैसे सुखी हो, समृद्ध हो, संस्कारों का सृजन हो, हमारी युवा पीढ़ी कैसे अपनी रीति परंपरा इससे जुड़े, ये हमारा विषय है और इसी विषय को लेकर के हम लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं। पैर छूने की बातें हो रही थी माता पिता, तो वर्तमान में प्रैक्टिकल में जो एक पीढ़ी है उसको भी लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, दिखावा कैसे करेंगे, कैसे उसके अंदर मोरालिटी लगाएंगे। ये चीजें बचपन में ही हमें प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम ही माता, तो जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे आराध्य हैं, वो अपने माता पिता का पैर छू सकते हैं, तो हमें कहाँ होगी? कभी कभी झिझक लग सकती है, जिन्होंने कभी पैर नहीं छुआ, सुबह उठ के या घर से निकलते नहीं छुए, एक बार झिझक होगी, लेकिन एक बार दो बार झिझक जब छोड़ देंगे तो जीवन के रोजमर्रे में शामिल हो जाएगी। और माता पिता का आशीर्वाद निश्चित रूप से आज हमारे लिए ईश्वरीय कृपा है, इससे जो वंचित रहेगा वो जीवन में तमाम कष्टों को भुगत रहे। हमारा जो क्षरण हुआ संस्कृति का, कहीं न कहीं इन्हीं सब कारणों से हुआ है। तो झिझक छोड़ करके आप जाइए, माता पिता को भी शायद आश्चर्य लगेगा
कि सालों से कभी पैर नहीं छुआ, पैर छूने क्या गया, कुछ विशेष मतलब तो नहीं है। लेकिन बाद में उनके जो अंतःकरण से आशीर्वाद निकलेगा वो आपके उनके रोम रोम को तो प्रफुल्लित करेगा ही, आपको भी ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। के संयोजिका हूँ लक्ष्मी पाठक। वजह किस तरीके का शिविर लगाया गया, क्या उद्देश्य इसके पीछे? यहाँ स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है और यहाँ पे साथ में परिवार को लेके एक मंगलाचार किया गया है। जैसे आज हमारे परिवार जो टूट रहे हैं उसी पे एक संगोष्ठी रखा गया है, सारे लोग मिलके इस पे जो है चर्चाएं करें और परिवार में किस तरह एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। जो समाज में बड़ों की जो इज्जत नहीं रह गई है, बुजुर्गों की जो इज्जत नहीं रह गई है, वृद्धाश्रम खुल रहा है, ये सारी चीज़ों पे एक चर्चा हुई और बच्चों को संस्कार देने की बातें यहाँ पे बताई गई कि बच्चों को किस तरह, आज जो बच्चे समझ नहीं रहे हैं, बड़ों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए चर्चा किया गया और लोगों तक एक अच्छा सा संदेश पहुँचे। इसलिए चरण स्पर्श की अगर बात किया जाए तो माता पिता, पहले के लोग जो है माता पिता का चरण छोड़कर ही घर से बाहर जाते हैं जी, लेकिन आज वो चीजें धीरे धीरे खत्म होती दिखाई दे रही है। इसीलिए शायद दुर्घटना भी बहुत बढ़ रही है कि उसकी जब हम माँ बाप का चरण छू के, मैं आज भी, मेरी माता जी मेरे साथ में आई हुई हैं, मैं आज भी निकलती हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी माँ का चरण छू के निकलती हूँ, कहीं भी जाती हूँ। तो शायद हमको लगता है कि जो विपत्ति आने वाली रहती है वो शायद टल जाती है, छू के निकल जाती है। तो जब बच्चे माँ बाप के चरण छू के अगर समाज में हम लोग निकल रहे हैं तो बड़े से बड़े अकाल मृत्यु भी शायद वो टल जाती है। क्यों? कि उसकी स्वयं गणेश भगवान ने जब उनको पूरे परिक्रमा करने को कहा गया था ब्रह्मांड का, तो गणेश भगवान ने, हमारे जो प्रथम पूज्य हैं, उन्होंने स्वयं अपने माता पिता का परिक्रमा किया और उसके बाद उन्होंने उनका चरण स्पर्श किया। क्यों? किसी माता पिता से बढ़ के, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म में माता पिता से बड़ा कोई नहीं है। क्यों? आज के समय वो हमारे साक्षात भगवान है। हमने भगवान को नहीं देखा, भगवान को किसने देखा? न हमने अल्लाह को देखा है, न हमने भगवान को देखा है, किसी ने नहीं देखा। लेकिन हमको जन्म कौन देता है? माँ ही बाप ना, तो हमारे साक्षात भगवान है। राम की ओर से यहाँ तमाम चीजें कि वर्तमान में जिस प्रकार से समाज में परिवर्तन हो रहा है, तो संघ ने पंच आयाम विकसित किया है और उस पंच आयाम में कुटुंब प्रबोधन एक महत्वपूर्ण आयाम है। और कुटुंब प्रबोधन परिवार की जागरूकता के लिए, उसमें चेतना, ऊर्जा और समाज के विकास के लिए कुटुंब का क्या योगदान हो सकता है और कैसे जो है परिवार खुशी पूर्वक रहे, आनंदित होकर रहे और सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करें। परिवार में सचेतनता का वातावरण कैसे तैयार हो, सभी लोग सचेत होकर के एक दूसरे का कैसे सहयोग करें, अपना व्यक्तिगत विकास भी करें और साथ में समाज का भी विकास करें और इस राष्ट्र के विकास में अपना योगदान कैसे दें, इसलिए कुटुंब प्रबोधन आयाम को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जब पीढ़ियां बढ़ती हैं, संस्कार का विघटन होता है, परंपराएं बदलती हैं, कैसे इन सब चीजों को वर्तमान में देखते हुए बैलेंस? इसके लिए यह नियम बनाया गया कि एक सप्ताह में कम से कम 1 घंटे परिवार के लोग जो जितने प्रकार के आधुनिक जो यंत्र हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे टेलीविज़न हो या अन्य जो विविध जो है गैजेट्स हैं, उनसे दूर रह करके 1 घंटा सभी लोग एक साथ परिवार में बैठें, एक दूसरे के सुख दुख, उनका हालचाल और उनके क्रियाकलाप के बारे में बातचीत करें, सब लोग एक साथ भोजन करें और एक साथ जो है सबके बारे में, एक दूसरे के बारे में जानकारी हासिल करें और जो एक लगाव है, जो बाइंडिंग है, जो फैमिली की बाइंडिंग होनी चाहिए, वो सब लोग महसूस करें। यहाँ से जो है इसकी शुरुआत होती है। सर, अगर समय की बात किया जाए तो आज के दौर में लोगों के पास समय नहीं, हर कोई कुछ न कुछ अपना काम देख रहा है, काम कर रहा है और परिवार में उतना समय दे नहीं। समय जो है इसीलिए सप्ताह में 1 घंटे का समय कहा गया है और यदि 1 घंटे का समय परिवार में आप नहीं निकाल सकते हैं तो धीरे धीरे जो हमारी पीढ़ियां अवसादग्रसित होती जा रही हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार होती जा रही हैं। देखिए, जितना जल्दी खुशी आ रही है उतना जल्दी दुख भी पहुंच रहा है। तो वर्तमान समय में
त्वरित गति से सब काम हो रहा है। तो सुख और दुख दोनों के त्वरित प्रसार के कारण कुछ लोग तुरंत खुशी महसूस करते हैं तो दुख भी महसूस कर रहे हैं और अवसादग्रस्त भी हो रहे हैं। उस अवसाद से बचने का एकमात्र तरीका है कि सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करें और कम से कम 1 घंटे का समय निकालें। यदि समय नहीं निकालेंगे तो आगे दिक्कत पैदा होनी ही है। और हमेशा समय एक साथ एक जैसा नहीं रहता है, समय की फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है। आज अच्छा है, कल खराब हो सकता है। तो अच्छे समय में तो आप निकल जाएंगे, लेकिन खराब समय में साथ देने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए जरूरी है इस कुटुंब प्रबोधन का कार्यक्रम इसीलिए तैयार किया गया है।